A very good evening to all of you. Welcome to Law Entrance Adda 24/7 यूट्यूब चैनल. आप सभी का स्वागत है. डेली हम लोग 3 या 3:30 बजे हम लोग लॉ का कुछ ना कुछ एक नया चीज सीखते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है जो हम लोग का नेशनल लॉ एंट्रेंस है उसका तो डेट आ गया है. जो भी इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट सेट रेडी. और जो भी आप लोग के अदर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, सब की सब आप लोग का मई से जून के बीच होता है. ठीक है, तो फटाफट आप लोग लाइव पे आइए. हेलो महक, कैसे हैं आप? आप लोग को आज के सेशन में सिंपली क्या पढ़ना है, ट्रैफिक रूल्स एंड देयर पनिशमेंट. आप सब जानते हैं जो भी आप लोग का लॉ एंट्रेंस का चैनल है, लॉ एंट्रेंस का आप लोग का सिलेबस है, सब में आप लोग का बेसिक लॉ पूछा जाता है. जैसे क्लैट का है, क्लैट का आप लोग का अनसीन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है. डीयू का है, डीयू में वन लाइनर क्वेश्चन होता है. बीएचयू की बात करूं तो वहां भी वन लाइनर क्वेश्चन होता है. सबका पैटर्न अलग अलग होता है, लेकिन सबका सिलेबस आप लोग का क्या है, सेम होता है. सो आज के सेशन में हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स एंड देयर पनिशमेंट. क्या क्या ट्रैफिक रूल्स है और उसका क्या पनिशमेंट है. ओके, तो सबसे पहले देखिए कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे. द पार्लियामेंट ने रिसेंटली कुछ चेंज किया है, किसमें, मोटर व्हीकल एक्ट में. आप सब जानते हैं कोई भी जो पर्टिकुलर एक्ट बनता है उसका मेन फोकस क्या होता है. जैसे अगर मैं मोटर व्हीकल एक्ट की बात करूं तो आप लोग इस एक्ट से मेनली जान सकते हैं कि ये एक्ट किस पे बेस्ड है. कई लोग को होता है ना डाउट कि मैम इस एक्ट में हमें क्या पढ़ना है, कितने सेक्शंस को पढ़ने हैं. तो मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, ऐसा लॉ जो सिंपली व्हीकल से रिलेटेड है. अब व्हीकल की खरीदारी से रिलेटेड नहीं है, व्हीकल चलाते वक्त आपको क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ये आपका एक्ट बताता है. ठीक है, अब देखिए. नाउ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन द नोटिफिकेशन इन 28 अगस्त 2019 को क्या हुआ, बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट इसमें लेके आया, जो कि 1 सितंबर 2019 से आप लोग का लागू हुआ है. तो देखिए क्या क्या चेंजेस लेके आया है. सबसे पहला रूल नंबर 1, सबसे पहले रूल में क्या है, रेसिंग एंड स्पीडिंग. भाई आजकल के नौजवानों को रेस लगाने का बहुत शौक होता है, राइट. तो जो भी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब रोड पे व्हीकल चलाते हैं तो स्पीड लिमिट लिखा रहता है. महक मैम, ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से एग्जाम डीयू के होते हैं? महक, बहुत सारे एग्जाम होते हैं डीयू के, मैं आपको सेशन के लास्ट में डिस्कस करूंगी. सबसे पहला रूल, अगर कोई भी बंदा रेसिंग या स्पीड लगा रहा है, अपना स्पीड लिमिट से आगे चल रहा है, जैसे मान लो 30 आपका 30 का स्पीड लिखा हुआ है लेकिन आप 60 के स्पीड से चला रहे हो गाड़ी को, इट मीन्स आप रूल्स का वायलेशन कर रहे हो. इन दैट केस आप लोग का पनिशमेंट कितना है, देख लीजिए. इम्प्रिजनमेंट आपका कितना है, 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट, मंथ का जेल होता है. एंड और फाइन, या फाइन भी देके आपको छोड़ा जा सकता है. नेक्स्ट, अप टू 500 रुपीज फॉर द फर्स्ट ऑफेंस. और आप लोग का सेकेंड कितना होगा, 10,000 रुपीज. फर्स्ट ऑफेंस का मतलब पहली बार गलती, यही गलती आपने दोबारा की है तो आप लोग का ये दूसरी गलती माना जाएगा. दैट्स इट. ठीक है. नाउ सेकेंड वन, सेकेंड रूल क्या है, आप लोग का सेक्शन 129 ऑफ द इंडियन व्हीकल एक्ट में क्या है, हेलमेट पहनना, वेयरिंग हेलमेट इज मस्ट फॉर 2 व्हीलर राइडर्स. जो भी भाई अपना सिंपली स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, तो इसमें आप लोग का बेसिकली क्या है, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है. दैट इज गिवन इन सेक्शन 129. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, सेक्शन 128 ऑफ मोटर व्हीकल क्या है, किसी भी बाइक में या जो 2 राइडर गाड़ी होती है उसमें 2 से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं. The law also say that if the traffic police, अगर ट्रैफिक पुलिस आप लोग का की स्नैच करता है कार या मोटरसाइकिल का, तो ये आप लोग का इलीगल है. देखिए, आप भी चाहे तो उन लोग को लॉ सिखा सकते हैं, ये सब समझते हैं ना पुलिस वाले. एक सही में बात भी हुआ था, लड़का लड़की बैठ के बातें कर रहे थे, पुलिस वाले आए, उठा के ले गए कि तुम बात कैसे कर रहे हो. तो लड़का भी भाई एडवोकेट था, लॉ जानता था, तो उसने पूछा कि लॉ में कहाँ लिखा है कि लड़का लड़की बैठ के बात नहीं कर सकते. सीधा उसी ने पुलिस को सुना दिया. तो ये सब लॉ जान के आप लोग भी दूसरों को एटलीस्ट अवेयर कर सकते हैं उनके राइट्स और ड्यूटीज को.
उसके बाद यू हैव अ फुल राइट टू लॉन्च अ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफिसर। इस ऑफिसर के अगेंस्ट में आप लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं। तीसरा रूल क्या है आप लोग का, सिंपली भाई आजकल पीने वीने का शौक सबको होता है, तो इसमें आपका बेसिकली क्या है, मोटर व्हीकल जो एक्ट है इसमें अगर 100 ml ब्लड कंटेन मोर देन 30 mg ऑफ एल्कोहल देन पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट अ वारंट। मतलब पुलिस को फिर वारंट लाने की जरूरत नहीं है, पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। यू मे हैव इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months एंड द फाइन ऑफ ₹10,000 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। और अगर आपने दोबारा किया, और देखो इम्प्रिजनमेंट कब है, 2 साल तक है, और 15,000 है फॉर द सेकेंड ऑफेंस, दोबारा आपने अगर ये ऐसा गलती करते हुए पाए गए तो। चौथा रूल क्या है आपका, इफ यू हैव अ ड्राइविंग अनइंश्योर्ड व्हीकल, आपका व्हीकल इंश्योर्ड नहीं है, सो इन दैट केस पनिशमेंट कितना है, फाइन कितना है, 2,000 एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months। या तो पैसे दो या तो जेल में जाओ, ठीक है। और दूसरी बार आपका क्या है, 4,000 एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months। पांचवा रूल क्या है आप लोग का, द पेनल्टी इन द केस ऑफ ड्राइविंग डिस्पाइट बीइंग डिस्क्वालिफाइड। मतलब आप डिस्क्वालिफाइड हो चलाने के लिए, लॉ ने डिस्क्वालिफाई किया है आपको, तो फिर भी चला रहे हो, तो आप लोग का देखिए कॉस्ट कितना है, 10,000, पहले कितना था, 500 था। और पांचवा रूल क्या है आपका, जो कि सितंबर से स्टार्ट हुआ है, जो भी बंदा ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इन द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस विल कॉस्ट यू मोर। पहले आपका 200 था, लेकिन अब आपको 500 फाइन पे करना पड़ेगा। तो ये आपके बेसिक क्या है, बेसिक आप लोग के ट्रैफिक रूल्स हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। महक, आपने पूछा कि मैम ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन से एग्जाम LLB के दे सकते हैं, तो सिंपल महक आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं आपके। सबसे पहला DU का फॉर्म भरिए, BHU का फॉर्म भरिए, MSCT का फॉर्म भरिए, स्लैट जो कि सिम्बियोसिस का है। ये चारों फॉर्म मेन है, आप इसको 3 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और सबके एग्जाम महक आप लोगों के मई से जुलाई के बीच में सारे एग्जाम होते हैं, ठीक है। सो और सब जानकारियों के लिए आप लोग सीधा मुझे मेल कर सकते हैं इस ID पे, और इस गूगल फॉर्म को फिलअप करके और क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं।